नमस्कार, मैं हूँ हितेंद्र कपोपरा। मैं हूँ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट एंड डिज़ाइनर एंड प्रोड्यूसर और मैं हूँ गुजरात से। तो मैं ऑफकोर्स मैं गुजराती होगा, मेरा नाम ही टिपिकल है हितेंद्र कपोपरा। एंड गुजरात की हवा में व्यापार है, बट मैं व्यापार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक हवा का झोंका, तो मैं यहाँ से यहाँ घूमता रहता हूँ। और चाइल्डहुड से लाइक मैं जैसे समझता हुआ 4-5 स्टैंडर्ड से आया, तब से मुझे बिजनेस में बिठाने का ट्राई किया कि शॉप में बिठाते थे या ऑफिस में लेके डायमंड के ऑफिस में लेके जाते थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाते थे। बट मुझे पता है कि मैं था तारे ज़मीन का तारा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे हर मुझे पढ़ाने भी बैठे या स्कूल में भी जाए, मैं बुक खोलूँ तो मुझे गोविंदा, करिश्मा कपूर दिखे, फिर अजय देवगन और तब्बू राहों में उनसे मुलाकात हो गई, वो सब गाने दिख रहे थे बुक खोलूँ तभी। क्योंकि मुझे पढ़ने में ज़ीरो मीन्स थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर कि ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है। बट मैं बहुत शरारती बच्चा था मेरे माँ बाप का, इतना मैं उनको परेशान कर दिया है लाइफ में कि जस्ट वो मैं 9th स्टैंडर्ड तक मुझे घड़ी में देखना नहीं आता था। कि जब भी मैं 9th स्टैंडर्ड तक कोई भी कहाँ पे भी रिलेटिव के घर पे जाऊँ या मामा चाचा ताऊ जो भी हो, जहाँ भी जाओ तो पहला क्वेश्चन क्या करते थे, मेरे फादर के साथ में मैं खड़ा रहता था, मुझे मैं अंदर से प्रे कर रहा था कि वो लोग मुझे पूछे ना कि कितना बजा, और वो जानबूझ के पूछे कि कितना बजा। और वो घड़ी ऐसे घूमने लगती थी ना अंदर कि मेरा माइंड हो जाता कि क्या हो रहा है, और यहाँ से आ जाता था 2 गरम थप्पड़, मेरा नाम खराब कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। 9th स्टैंडर्ड में आ गया, लोगों के बच्चे लोग कहाँ कितने मार्क्स लेके आते थे, और मेरे मार्क्स आते थे 00। पापा बोला खाली क्वेश्चन पेपर तू भी नकल करके आएगा तो भी 14 मार्क्स देंगे तुझे, वो भी तुझे नहीं आता है। तो ये सब चालू रहता था मेरी लाइफ में फ्रेंड्स के साथ। एक बार मेरा एक इंसिडेंस है कि एक बार मैं रात को है ना फ्रेंड्स लोग पढ़ रहे थे, तो सबको भूख लगी, तो कि चलो कुछ खाते, तो इतना पैसा नहीं था, तो हम लोग है ना वहाँ पे गुजरात में ना अहमदाबाद में वाटरमेलन के टेंट लगे हुए थे। तो मैं और मेरा फ्रेंड स्कूटी लेके गए, और मेरे में इतना अक्ल नहीं था कि वाटरमेलन ऊपर से लेने का, तो मैंने नीचे से लिया, वो ब्लेड से फाड़ के उसका पूरा टेंट, और नीचे से लिया तो दूसरे कलिंगर गिरे, और मेरा फ्रेंड उससे स्कूटी नहीं चला आ रहा था, तो प्रॉपर चलाना नहीं आ रहा, तो हम लोग को पकड़ लिया। मुझे पूरी रात उन्होंने खाट पे बांध के रखा, और सुबह पापा को बुलाया, फिर पापा भी वापस वहाँ से मारते मारते लेके गए। फिर दूसरा वो ख़त्म हुआ, थोड़े दिन के बाद दिवाली आ रही है, और मुझे एक आदत थी कि फटाके लोगों के ऊपर फेंकने का। लोगों के ऊपर फटाके फेंकने का आदत थी, तो मेरे पॉकेट में ना मेरी जर्सी में एकदम इतने सारे फटाके भर के रखे थे, तो किसी ने रॉकेट फेंक दिया, तो पूरा ब्लास्ट हो गया, पूरा स्किन लटक गया, और मुझे लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ, मेरे पापा पूछ रहे कि तेरे ऊपर फटाके नहीं, तेरे अंदर फटाके फूट रहे हैं। एंड सीधा हॉस्पिटल, 3 महीने तक हॉस्पिटल। पूरी स्कूल आ रही है एक के बाद एक मुझे देखने के लिए, पूरी स्कूल, क्योंकि ऐसा स्कूल में से लड़का ऐसा फटाके जलाते हुए पूरा ये हो गया, तो यू टू मीट एवरीबडी, नॉट ऐसा तुमको मस्ती नहीं करना चाहिए, या फटाके ऐसा फोड़ने नहीं, देखो उसकी हालत। तो वो सब के सब देखने आ रहे थे स्कूल में, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि पूरी स्कूल मुझे मिलने आ रही, 12th स्टैंडर्ड वाले भी मुझे मिलने आ रहे, दिखने आ रहे। लाइन लगी होती थी हॉस्पिटल में, मुझे कांच की वो पेटी में रखा था। तो मैं तो अभी 3 महीना यहाँ पे हूँ, तो अभी मैंने ना अभी 3 महीना मुझे ज़िंदगी जीने वाली है, उसके बाद तो वापस ये लोग मारेंगे और परेशान करेंगे फैमिली वाले। तो डबल जंपर साइकिल चाहिए, पियानो चाहिए, जो याद आता है ना मारता हूँ। उसके बाद तो पता है ज़िंदगी जन्म बनने वाली है कि वापस मारेंगे, परेशान करेंगे। तो उसमें से निकला मैं धीरे इस पे मैं इतना शरारती था। देन 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा मुझे ख्याल आया, जस्ट के सब फ्रेंड्स लोग बोले थे फैशन में। आर्ट में मुझे 0 था, मैं सब में, खाली मैं था आर्ट में नंबर 1। ड्राइंग में इंटर स्कूल में मैं आ जाता था, ऐसा लोगों का इतना मैं अच्छा ड्राइंग करता था मैं इंटर स्कूल में, बाकी हर सब्जेक्ट में फेल। और मैथ्स और इंग्लिश तो मैं गुजराती मीडियम से हूँ, और इंग्लिश तो 7th स्टैंडर्ड से। 7th स्टैंडर्ड से मेरे पापा ने बेस्ट टीचर को ढूंढा कि इसको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो 6 महीने के बाद टीचर ने पापा को फ़ोन किया, वो लैंडलाइन फ़ोन होता था तभी गुजरात में, फ़ोन किया आप आओ घर पे मिलने के लिए। पापा गए, पापा बोले सीख लिया होगा। तो पापा को उन्होंने तभी के टाइम पे 4000 रुपीज़ वापस दिए, और बोले इसको कुछ नहीं आएगा, आप लेके जाओ उसको घर पे। तो वापस मुझे मारते मारते घर पे लेके आए कि उसको कुछ नहीं आएगा।
उसके बाद निफ्ट की एग्ज़ाम चालू हुई। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, गुजरात समाचार में, निफ्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो आई सेड ओके। सो इन निफ्ट का मैंने 1 साल पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। 10 से 11 तक मैं फेल होते रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर 1, थियरी में वापस डम 0 था मैं, तो वो तो कर ही नहीं पाऊँगा मैं कभी। देन धीरे धीरे करके 4 बार फेल हुआ एंड मेरी नानी बोले नहीं और एक बार ट्राई कर, तू हो जाएगा पास। तो 5वीं बार में पास हुआ। उसके बाद मैं निफ्ट में गया, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन गांधीनगर। वहाँ से मेरा फैशन का चालू था, उसके साथ साथ में मेरा कॉलेज भी चालू था एंड उसके साथ साथ में मैंने ये भी किया कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। सो वो ज़बरदस्ती करवाया, वो पता नहीं कैसे हुआ, कैसे मैं पास हो गया मुझे अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मैं एकदम ज़ीरो तो पास हो गया। उनको पता था वो कंप्यूटर का डिग्री ले लेगा, ये करेगा, अमेरिका भेजेंगे, फैमिली अमेरिका में, आधी फैमिली अमेरिका, तो अमेरिका भेज देंगे। बट ये कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे इस सब कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे खाली बस आर्ट में, इसमें इंटरेस्ट था, ये था। तो धीरे धीरे थोड़ा फैशन डिज़ाइन का 2 साल हुआ, निफ्ट में 3 साल का कोर्स था, 2 साल हो गए, सब अच्छा जा रहा था। एंड सडनली पहली बार ऐसा लगा कि घर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, सो तकलीफ़ बहुत सारी हो रही है। तो मुझे लगा एक छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने फिर वो कोर्स छोड़ दिया। तो मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज मैंने SY BCom के बीच में से ही कोर्स छोड़ दिया, अभी करियर बनाना था। फिर क्या करे, लाइक वन ऑफ माई रिलेटिव मिले हमको, तो बोले तुझे मुंबई ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए, इतना अच्छा तेरा स्केचिंग है, इतना अच्छा डिज़ाइनिंग का है, तो एक बार ट्राई कर मुंबई। सो मैं मेरे पापा को बोला कि मुंबई जाना है मुझे, एक बार मुंबई जाने दो। तो बोले कि तू जाके क्या करेगा, वापस ही आएगा, कि तू नहीं कुछ करेगा। तो उनको ऐसे ही पता था कि मैं शरारती, ये मैं क्या करूँगा, मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये है, तो मैं हमेशा ऐसे रहूँगा। बट तो नहीं मुझे ट्राई करने दो। तो उन्होंने तभी मुझे 2001 में 1000 रुपीज़ दिए। आई टोल्ड माई फ्रेंड कि मुझे स्टेशन ड्रॉप करने आया, वो मुझे स्टेशन ड्रॉप करने आया, उसके साइड का स्कूटर पे मैं बैठ के, मुझे वो कालूपुर स्टेशन मुझे वो ड्रॉप करने आया। मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ा, दादर पहुँचा, दादर स्टेशन पे उतरा मैं, और दादर स्टेशन पे उतर के मैं खुद को ढूंढ रहा था कि ये जो बच्चा, जो शरारती बच्चा था, और ये जो आया है, तो उसमें बहुत सारा, ये गैप में मैंने बहुत सारा चीज़ें सीख लिया कि फ़र्क आ गया कि अभी मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे अभी ये शहर से वापस जाना नहीं है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट रिटर्न टिकट थी 10 दिन की, और क्या करे समझ नहीं आ रहा। मैं आंटी के घर पे गया एंड उन्होंने अच्छी तरह से वेलकम किया मुझे। मेरी कज़िन थी, वो भी डिज़ाइनिंग का करती थी, उसका मुझे थोड़ा अच्छा सपोर्ट था। एंड मैं स्ट्रगल कर रहा था यहाँ से वहाँ मिलने का, ये करने का। तो मैं 7th डे था मेरा, मैं 3 दिन बाकी था, 7th डे था, मैं यारी रोड पे किसी को मिलने गया। तो वहाँ पे मुझे कोई प्रोडक्शन वाला मिला, तो उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो से मैं देखा तो कि अरे वाह इतना अच्छा काम किया है नॉन। तो हाँ, तो मैं ज़रा ढूंढ ही रहा हूँ काम। सो कि आप उनसे बात करो। ये है रूपाली गांगुली, ये अनिल गांगुली की डॉटर है, और अनिल गांगुली बड़े डायरेक्टर है, उनकी डॉटर है रूपाली गांगुली, और एक्ट्रेस है टेलीविज़न की बहुत बड़ी। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया। फिर उसी दिन मुझे कॉल आया यहाँ से, शीतल डिज़ाइनर स्टूडियो ग्रैंड रोड से, हेमंत त्रिवेदी वहाँ से। सो आई सेड ओके। तो नेक्स्ट डे मेरा वहाँ पे इंटरव्यू था। सो मैं ग्रैंड रोड गया स्टेशन पे, ग्रैंड रोड से इंटरव्यू सब दे के आया। आई एम सिटिंग ऑन स्टेशन, बेंच पे बैठा था एंड मैं तो अभी रूपाली को मैं कॉल करता, तो मैंने रूपाली गांगुली को कॉल किया। तो रूपाली गांगुली को कॉल किया वहाँ से PCO से। सडनली उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने आई एम सो एंड सो एंड मैं यहाँ से आया हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ एंड मुझे आपका नंबर इन्होंने दिया है। तो उन्होंने खाली इससे बात की, 6254088 कॉल माई फ्रेंड भक्ति जोशी, शी इज़ अ डिज़ाइनर, शी विल हेल्प, ऐसा करके फ़ोन रख दिया। और मुझे लाइफ में कुछ ऐसे याद नहीं रहता है, कोई ऐसा बोले, नंबर तो बहुत दूर की बात है, बट पता नहीं वो नंबर याद रह गया, 6254088। अभी तक लाइफ में मुझे वो नंबर याद है। मेरा घर का फ़ोन नंबर मुझे नहीं याद है, बट भक्ति जोशी का घर का नंबर अभी भी याद है, 6254088। तो मैंने भक्ति जोशी को फ़ोन लगाना चालू किया। सो उनकी मदर ने फ़ोन उठाया। सो कि वो बाथरूम में, ऐसे ठीक है मैं 5 मिनट के बाद करता हूँ। 5 मिनट के बाद किया मैंने। सो वॉक इन के बाथरूम में
मेरे 8 या 9 कॉइन वेस्ट हो गए। मैं तो क्या है, क्लियोपेट्रा है क्या, पूरा दिन नहाती रहती है, बाहर ही निकल नहीं रही है। फिर मुझे लगा आई थिंक उसको नहीं पिकअप करना है फ़ोन, इसके लिए बहाना बता रही है और नहीं उठा रही है, तो कोई बात नहीं। तो मैं वो बेंच पे बैठा था, ट्रेन का वेट कर रहा था, और मेरे बाजू में कोई इंश्योरेंस वाला वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन बैठा था बाजू में। सो ऐसे ठीक है, तो उसकी ट्रेन आई, जो ट्रेन आई ना तो कुछ बोरीवली की ट्रेन थी, और मुझे खाली जाना था आगे अंधेरी वाली ट्रेन में जाना। तो बोरीवली ट्रेन में वो चला गया, उसकी फ़ाइल थी मेरे बाजू में ही रह गई। और मैं क्या करूँ, मुझे इतनी इंपॉर्टेंट फाइल थी, मैं इफ़ ये फाइल यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा तो उसका कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसको स्ट्रेस में आ जाएगा। मुझे लगा कि वो अगले स्टॉप से वापस आएगा, तो मैं इसका वेट कर रहा था, तभी उसका रिंग बजाओ पीसी हो गया, वो बहुत सारे फ़ोन गए थे। तो मैंने फ़ोन किया, वो उठा, मैंने फटाक से उठा लिया क्योंकि मैं बाजू में बैठा था, शायद आ जाए फ़ोन, तो आ गया। सो भक्ति जोशी को बुलाया कि यहाँ, तो मैंने उनसे बात की, मेरा आपका नंबर मुझे रूपाली गांगुली ने दिया है और मैं गुजरात से हूँ, मैंने डिज़ाइनिंग का किया नहीं, तो कि ओके से कम टू माई होम, ऐसे रोके। और उनका ये सब इंग्लिश बोलने वाले, बट मुझे तोड़फोड़ करके तो कुछ भी तो करना ही था। ऐसे ठीक है, तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, अंधेरी स्टेशन उतरो, वहाँ से 203 बस पकड़ो, जू सर्कल उतरो, ये बिल्डिंग का नाम है, फ्लैट नंबर है। मेरे पास कुछ लिखने का नहीं था, वो भी बस वो एक चीज़ याद रह गई, उसका नंबर, उसका एड्रेस लाइफ में अभी तक मेरे अभी फिट हो गया। सो मैं पहुँचा उनके घर पे, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा, सो बहुत इम्प्रेस हो गई कि ऐसा पोर्टफोलियो मैंने मेरी लाइफ में कभी किसी का देखा नहीं है डिज़ाइनिंग का। तो मैं खुश हो गया। से व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, मैं तो वही है कि मुझे यहाँ से अहमदाबाद नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे रहना है। सो कि ठीक है, बट अभी मैं कुछ सैलरी कुछ ऐसा नहीं दे सकती, बट मैं तुमको डेली 50 रुपीज़ कन्वेंस दे सकती हूँ, 2001 की बात है। ऐसे ठीक है। सो कि कल 7:30 टुमारो मॉर्निंग कम टू माई होम, यू हैव टू गो टू शूट फॉर मड आइलैंड। ऐसे ठीक है, मैं सोच रहा था मड आइलैंड शूट पे जाना है तो कपड़े लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे रुकना है, कि मुझे पता नहीं था मड आइलैंड क्या है, कि मड आइलैंड क्या है। तो फिर मैंने वापस रात को उनको फ़ोन किया कि अच्छा मुझे कपड़े लेके आना है, कितने दिन रुकने का है, तो कि कहाँ पे, क्या बोले मड आइलैंड। तो कि नहीं, मड आइलैंड एक ऐसा एरिया है कि वहाँ से अंधेरी से जेट्टी पकड़ के शूट करने का वो शूटिंग एरिया है। तभी मैं सुबह 6:30 बजे पहुँच गया उसकी बिल्डिंग के नीचे। 7:30 हम लोग जेट्टी गए, ऑटो में ऐसे गए जेट्टी, क्योंकि वहाँ से जेट्टी क्रॉस करके तुमको जाना था। तो उसने नया मोबाइल लिया था, उसने भी यूज़ नहीं किया था, उसने मुझे पकड़ने दिया, कुछ ऑटो का पैसा दे रही समझी। तो मोबाइल मेरे से पता नहीं गिर गया क्या हो गया, और सेट पे पहुँचे कि मोबाइल कहाँ पे, तो घूम गया। तो मुझे लगा, मैं तो एकदम रोने जैसा हो गया, ऐसे पहला दिन जॉब, अब ये निकाल देगी, बट पता नहीं वो एंजल ही निकली मेरे लिए। तो उसने बोला ये मेरे से भी हो सकता है, डोंट वरी। सो सेट पे गए, सेट पे था शॉर्ट फिल्म था रत्ना पाठक एंड ओम पुरी का, कमबख्त इश्क करके DD2 के लिए था वो, लाइक तभी बहुत शॉर्ट फिल्म चलती थी ऐसी, तो पूरा कर रहे थे। तो मुझे पता नहीं था, सेट का पहला दिन सेट, और ये बोलते थे ना बेबी की मुंडी काटो, ये काटो, तो मैं डर गया, मैं तो लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं बेबी की मुंडी काटो, बट यू नो बेबी की मुंडी काटो मीन्स कि वो लाइट को बोल रहे थे। पहली बार तो मैं डर गया, रात को टाइम था, बेबी की मुंडी काटो, ये करो, तो मैं डर गया, मैं तो ये लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रही है यार, बेबी की मुंडी काटो ना, थोड़ा में तो ये तो अंडरवर्ल्ड टाइप लगता है ये सब यहाँ पे तो बोलते तो है, पिक्चरों में देखते थे, बट ये थोड़ा डर लगता है ना कि ये बेबी की मुंडी काट के रख दो, तो मैं थोड़ा डर गया। फिर मैंने उसने बोला कि ये नहीं है, लाइट को बोलते, ठीक है। फिर बोले कि ये रत्ना जी के कॉस्ट्यूम का पूरा लुक है, आप जाके उनको समझा दो। तो मैंने रत्ना पाठक के पास गया, मैं तो हेलो आंटी, इसकी डोंट कॉल मी आंटी। तो पहले उन्होंने मुझे डांट दिया कि आंटी बोला था, मैं तो आप थोड़ी मम्मी टाइप लगते, वाइट बाल थे, इसके लिए बोला कि व्हाट यू मीन, ऐसा बोला गुस्से में। तब तक तो वापस भगते एकदम समझा कि फर्स्ट डे इज़ न्यू, तो ऐसा करके धीरे धीरे पैसे कम, बट स्ट्रगल चालू ही था मेरा। धीरे धीरे उन्होंने इंडिपेंडेंट शो दिया, CID, आहट, राज रात होने को है, एंड सो मैनी, उसका विक्रम भट्ट की मूवी राज, उसमें बहुत सारा किया काम। कम से कम मैंने 300 भोजपुरी सॉन्ग किए होगा आइटम गर्ल्स के साथ में, 300 भोजपुरी सॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया था मैंने, एड, म्यूजिक वीडियो, बहुत सारा इतना किया। एंड ब्रेक थ्रू था मेरा फाइनली सनी लियोन, शी केम, एंड मैं एक शूट से आया था, मुकुल अभ्यंकर डायरेक्टर का शूट था, मसूरी से मैं शूट करके आया था उसकी फिल्म का। एंड जस्ट मुझे घर पे आया एंड फ़ोन आ गया कि आपको एक सेलिब्रिटी को मिलना है, उनके लिए कल शूट है। मैं तो सेलिब्रिटी का नाम बोलूँ, मैं ऐसे किसी के साथ काम नहीं करूँगा, अभी सेलिब्रिटी का नाम बोलूँ। तो उन्होंने बोला कि सनी लियोनी, तो मुझे लगा थोड़े जोक कर रहे हैं। मैंने श्योर कि हाँ सनी लियोनी के साथ में मीटिंग है। तो मैंने कभी, तो कि 4 बजे
शाम को 4 बजे प्रियंका बिलिंग उनके घर के नीचे आ जाना, वी हैव टू मीट हर। ऐसे ठीक है। मैं सनी के घर के नीचे मिला और डायरेक्टर उसके साथ में 2 लोग थे, बहुत वियर्ड टाइप लगे मुझे कि ये और सनी ने उनके घर पे, बट मुझे क्या काम है, मुझे मेरा काम करना है और जाना है। मैं गया तो सनी को ऐसा रॉन्ग तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस करा है, तो मेरा फेस एकदम वो हो गया कि झूठ बोल रहा है और मेरे से वो नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है जो भी हो। सनी को मैंने दिखाया कि ये लुक है, ऐसा कॉस्ट्यूम्स है एंड ये अपना कल का शूट का पूरा ये है। सो सनी ने मुझे बोला ठीक है। सो मेजरमेंट्स हुए और सुबह 7 o'clock शिफ्ट थी और शाम को मैं 5:30 बजे उससे घर से निकला और पूरी रात में मैंने वो कॉस्ट्यूम बनाया एंड विदाउट ट्रायल सनी ने सेट पे पहना। शी इज़ वेरी इम्प्रेस कि वाह कि विदाउट फिटिंग्स के जैसे परफेक्ट बन गया एंड ऑल। तो बहुत खुश थी एंड वो डायरेक्टर ने थोड़ी फालतू लोगों को सेट पे बुला के रखा था। तो मैंने पहले बोला जब वो सेट पे आएगी तो ये जो फालतू लोग आई लाइन पे खड़े हैं ना वो निकलो, क्योंकि वो एक्टर लोग को अनकम्फर्टेबल करते हैं। तो डायरेक्टर मेरे साथ झगड़ रहा है कि तुम मेरी साइड से आया हो, मैं तुम्हारी साइड से भले भी आया हूँ, पर एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको अनकम्फर्टेबल नहीं होना चाहिए, तुम्हारा प्रोडक्ट पर असर आएगा। तो ऐसा कर रहा था, स्टूपिड था डायरेक्टर। फिर मेरा काम पूरा दिन हो गया और जैसे पैकअप का टाइम आया इतना सारा भीड़ और बॉडीगार्ड्स ये, क्योंकि सनी करे। तो मैं सनी को दूर से हाई किया एंड मैं तू गोइंग। तो सनी बोले ओके, पर नंबर एक्शन नहीं थे, मुझे पता कि ये सब नहीं करने देंगे। मेरा काम हो गया, हैप्पी, मैं निकल गया। कट टू 1 महीने के बाद वो डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा है कि सनी वापस इंडिया आ गई है। ऐसे ठीक है। सो मैं कि स्केच बना के लेके आना, ऐसा कॉस्ट्यूम्स है, इंडियन कॉस्ट्यूम्स है और स्केच बना के लेके आना। ऐसे ठीक है। सो उसने मुझे सुबह 11 बजे फ़ोन किया था। 4 बजे मैं सनी को रिहर्सल हॉल पे चार बंगला मिलने गया, मैं और भक्ति। एंड सनी पहले तो भाग के मुझे हक किया कि सॉरी दैट हम लोग मिल नहीं पाए, बट ये बहुत सारा चीज़ था, बट आई लव टू वर्क विथ यू। ऐसे मुझसे एंड सनी ने स्केच देखा एंड 3 दिन के बाद वो कॉस्ट्यूम रेडी होके सनी के पास गए, क्योंकि सनी तभी फर्स्ट टाइम 31st परफॉर्म करी थी इंडिया में, फर्स्ट टाइम बिग बॉस के बाद। तो शी इज़ वेरी इम्प्रेस एंड सनी के साथ बैक टू बैक काम चालू हो गया। फिर तो बेबी डॉल, ये रहीस, लीला, नो लुकिंग बैक। सनी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि जैसा कोई सेलिब्रिटी इतना सपोर्ट नहीं करता है दूसरा, बट सनी ऑलवेज स्टैंड फॉर मी। कि जब भी सनी फिल्में कर रही थी तभी प्रोड्यूसर बोलते थे अरे हम ये बड़े डिज़ाइनर को लाएंगे, ये डिज़ाइनर को लाएंगे, पर सनी ने हमेशा मेरे लिए स्टैंड लिया। सनी बोली जो भी बड़ा डिज़ाइनर आएगा इज़ टू गो थ्रू मी, इज़ टू गो थ्रू हितेन, उसके अलावा मैं कपड़े नहीं पहनूँगी। कोई भी डिज़ाइनर आएगा उसको ये अप्रूव करेगा, उसके बाद में पहनूँगी। तो सनी ने वहाँ तक मेरे लड़ी। सो लाइक अभी मेरा और सनी का ऐसा बॉन्ड हो गया है लाइक फैमिली। और सनी ने मुझे पहली बार यूएस में राखी बांधा था और सनी ने वो पोस्ट किया था। तो दुनिया भर के मीमर्स ने ऐसे मीम बनाए थे कि सब दुनिया का सबसे अभागा लड़का जिसने सनी ने उसको राखी बांधी है। और हर जगह में शॉपिंग में दुकान में भी जाऊँ तो ऐसे बोले कि हाँ ये सनी वाला ही लड़का है जो राखी बांधी। ऐसा लग मार के एक दूसरे को बात कर रहे हैं। हाँ मैं ही हूँ, मुझे बोलना पड़ता है हंस के मैं ही हूँ। बट सनी और मेरा अभी इतना अच्छा रिलेशन है कि लाइक शी लव्स माई मॉम डैड, क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं है तो बहुत अच्छी तरह से मेरे मॉम डैड को प्यार करती है, उनको हमेशा सरप्राइज़ करती रहती है, ये करती रहती है। और सनी के ब्यूटीफुल 3 बच्चे हैं। सो वो भी मेरे मॉम डैड को नाना नानी बोलते हैं। और मेरे मॉम डैड एवरी मंथ गो टू देयर हाउस, प्ले एरिया जाते हैं वो लोग साथ में, ये करने जाते हैं। एंड बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है सनी और मेरा। आई मीन डैनियल ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिव। बट अभी ये तो हो गया, अभी आगे बन गया। कुछ लोगों के लिए सक्सेस यही है, मगर इस गुजराती बच्चे के लिए अब सक्सेस सीखा था। अभी सपने बड़े अभी बनेंगे, अभी होएंगे। सो अभी मेरा चालू हुआ कि नहीं, अभी प्रोड्यूसर बनना है। प्रोड्यूसर तो बना मैंने सबसे बड़ा ये गाना सनी को लेके बना, उसमें भी सनी ने मुझे सपोर्ट किया कि तू प्रोड्यूसर बन रहा है तो तेरे गाने में मैं आऊँगी। तो हम लोग ने ग्रीस में शूट किया, ग्रीस में सॉन्ग शूट किया। दूसरा गाना हम लोग ने दुबई में किया। अच्छी क्रिकेटर्स के साथ में एड फिल्म्स बनाए। सो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बट प्रोड्यूसर बनना सबसे एक पोजीशन, एक फिल्म में या कंटेंट में मैं प्रॉपर, मुझे ना क्वालिटी देना है, अच्छा काम करना है। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर बन गए तो ये करना है। सो अभी मेरा एक ड्रीम है, फिल्म इंडस्ट्री में सेट का सबसे मेन हेड होता है प्रोड्यूसर, और मुझे बनना था प्रोड्यूसर। और मैंने बनाए
गाने। सो पहला भी मेरा गाना था, उसमें ही सनी ने सपोर्ट किया कि आई विल कम इन योर वीडियो, ऐसे डेफिनेटली। सो सनी को लेके मैंने पहला गाना बनाया क्रिस में, उसके बाद गाने बड़े बनते ही गए, मैं आगे बनता गया। एक सिंपल लेसन फॉर ऑल, एक सिंपल लेसन है कि एक गुजराती बच्चा ये सब कर सकता है तो सब कुछ कर सकते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में हर साइड का हेड होता है प्रोड्यूसर, और मुझे बनना था प्रोड्यूसर। सो मैंने काफ़ी चीज़ प्रोड्यूस किया और अच्छी चीज़ें मैंने प्रोड्यूस किया। उसमें मैंने म्यूज़िक वीडियो बनाया, मुझे नहीं पता था ऐसा बनेगा, सुपर हिट हो जाएगी। तो मैंने म्यूज़िक वीडियो, एड फिल्म काफ़ी मैंने प्रोड्यूस किया और मैं आगे बढ़ा उसमें। और उसके बाद मेरा ऐसा भी नहीं था कि अभी इतने में, मुझे अभी और आगे बढ़ना है, मुझे और म्यूज़िक कंपनी खोलना है, म्यूज़िक लेबल खोलना है, और उसका नाम मैंने रखा था मचाओ म्यूज़िक। और आई थिंक ये साल के एंड तक ये सब खुल जाएगा और आगे बढ़ जाऊंगा मैं। तो मेरा विज़न है और आगे बढ़ना। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा विज़न ये है कि वर्ल्ड की टॉप 3 में मेरी कंपनियाँ हैं, मेरा वो विज़न है। तो मुझे और आगे बढ़ना है। एक सिंपल लेसन फॉर ऑल। सो ये गुजराती बच्चा ये सब स्टार्स के सपने देखता था, उसकी बुक खुलता था तो गोविंदा, तब्बू, सब अरबाज खान, ये सब डांस करते हुए दिखते थे। अभी नाउ जिस रियल लाइफ में उनके कपड़े डिज़ाइन करता है, उनके साथ में काम करता है, एंड दे आर लाइक, मैं अभी गोविंदा के साथ में बैठ के खाना भी खाता हूँ, चाय पीता हूँ, मुझे स्टोरी सुनाते हैं, तो मुझे वो सब रियलाइज़ होता था कि सच में मैं ये ड्रीम करता, तो ये ड्रीम ट्रू हो गया मेरे लिए। तो मेरे लिए बहुत ही सब चीज़ें, आई लव बॉलीवुड। और मैंने बॉलीवुड में इतना किया है, तो मुझे अभी बॉलीवुड के लिए कुछ करना है। इसके लिए मुझे बहुत सारा चीज़ें करना है और बॉलीवुड में ही देना है हर चीज़ें। थैंक यू।